बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक नई नियमावली बनाई गई है। इसे यूपी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। खास बात इसमें यह है कि अब यूपी में ही डीजीपी तय होगा, यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। समिति के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे। पे मैट्रिक्स 16 लेवल का डीजी ही डीजीपी बन सकेगा। डीजीपी पर उसी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिनकी सेवा अवधि कम से कम 6 महीने अवश्य बची। उसके साथ ही डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल होना चाहिए। डीजीपी की नियुक्ति होने पर उन्हें कम से कम 2 साल तक कार्यकाल जरूर प्रदान किया जाए। अगर तैनाती के बाद उनकी सेवा अवधि 6 महीने की शेष है तो सेवा अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये फैसला डीजीपी की नियुक्ति को लेकर लिया गया है यूपी कैबिनेट द्वारा। इसको हरी झंडी मिल चुकी है। यूपी में ही डीजीपी तय किया जाएगा। ये नई नियमावली के अनुसार किया गया है। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल, ये भी इस नियमावली में तय किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें 2 साल के लिए न्यूनतम कार्यकाल होगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने नौकरी बची हुई हो। एक बार डीजीपी चुने जाने के बाद 2 साल का कार्यकाल मिलेगा, यानी कि बीच में इस कार्यकाल को कम या फिर खत्म नहीं किया जाएगा। तो यूपी में डीजीपी की तैनाती के नियम बदलने को कैबिनेट की हरी झंडी के बाद विपक्ष की पहली प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। तो ये बड़ा कटाक्ष यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। व्यवस्था बनाने वाले 2 साल रहेंगे या नहीं। अगर वो नई नियमावली बना रहे हैं तो जरूर किसी बड़े अधिकारी को वहां पर नियुक्त करना चाहते हैं, उनके लिए पूरी नियमावली बदल दी गई। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, नियमावली बदली गई, इसको लेकर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसमें कितना दम है? क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा किया गया है? किस लिहाज से ये सब बदलाव किए जा रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने जो कहा वो विपक्ष के नेता के तौर पर कहा, सवाल खड़े किए इस फैसले पर कि किसी अफसर को जिसको तैनाती करने के लिए ये नियमावली बनाई गई है तो जो नियम बनाने वाले हो वो क्या रहेंगे। सीधे इशारा कि क्या 2027 के बाद सरकार रहेगी, ये अखिलेश यादव की तरफ से ये इशारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक बीते 2.5 सालों से उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाया जा रहा था। आखिरी डीजीपी, स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल बनाए गए थे जब उनको मई 2021 को सरकार ने 2022 में सरकार ने अचानक से यह कह करके निकाल दिया कि सीनियर होना अलग बात है लेकिन क्षमता भी होनी चाहिए किसी भी अधिकारी में डीजीपी बनाने के लिए। उसके बाद से कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चलाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस देश की सबसे बड़ी राज्य की पुलिस है, सबसे बड़ा मैन पावर है और वहां पर स्थायी डीजीपी करना होना हमेशा एक विवाद का कारण रहा है। और कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा कि ये बता रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल नहीं रही है, दोनों के बीच पट नहीं रही है, भले ही दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकारें हों। इसी का रास्ता निकाला गया है कि अब संघ लोक सेवा आयोग को जो पैनल जाता था वो अब संघ लोक सेवा आयोग जो 3 अधिकारियों को बनाकर भेजता था कि इन 3 अधिकारियों में आप डीजीपी बना दीजिए, अब संघ लोक सेवा आयोग की बजाय उत्तर प्रदेश में मनोनयन कमेटी होगी जिसका हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उसके अध्यक्ष होंगे, एक रिटायर्ड डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, मुख्य सचिव और तमाम अधिकारी उस मनोनयन समिति के अध्यक्ष होंगे और एक अधिकारी को चुना जाएगा। अब इसका इफेक्ट अगर हम बात कर ले तो वर्तमान में जो डीजीपी है, जनवरी 2024 में प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। मई 2025 तक इनके पास कार्यकाल है, यानी कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रशांत कुमार के लिए एक तो स्थायी डीजीपी होंगे और डीजीपी चूंकि 2 साल का कार्यकाल मिनिमम दिया गया है तो जनवरी 2024 से 2026 तक प्रशांत कुमार के डीजीपी बने रहने का रास्ता प्रशस्त हो गया। इसके लिए सरकार उनको सेवा विस्तार भी दे सकती है, एक्सटेंशन देगी जो कैबिनेट मंजूर हुई है। तो ये कहा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के जो रोड़ा था वो दूर हो गया। उत्तर प्रदेश अपने डीजीपी का चयन, और शायद इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कमेंट किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।